वेलकम टू रक्षा अकेडमी। दोस्तों, हमारी रट्टा मार सीरीज आप कंटिन्यू देख रहे होंगे। अब हम उसमें मध्य प्रदेश के एक ऐसे टॉपिक पे पहुंच गए हैं जिससे क्वेश्चन आना कंफर्म है, तय है, मतलब तय है। वो है मध्य प्रदेश के उद्योग। क्लियर है? आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश के उद्योग से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कि ये कहाँ पर है, वो कहाँ पर है, या तो मैच मेकिंग होता है। ठीक, कि भाई जोड़ी मिलान कर दो। क्लियर है? हमें क्या करना है, हमें जिन चीजों के इंपॉर्टेंट संस्थाएं उनके सन भी याद करने हैं, कौन कौन से उद्योग कहाँ पर स्थापित है ये भी याद करेंगे। क्लियर है? चलिए, अब मध्य प्रदेश के उद्योग से संबंधित प्रमुख संस्थाएं, तो ये गलत है, ये 1961 है। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम 1961 भोपाल। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास केंद्र 1965। इसका 1987 में नाम परिवर्तित किया गया था और क्या कर दिया गया था, मध्य प्रदेश औद्योगिक राज्य विकास निगम लिमिटेड। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद 1981। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग विभाग अप्रैल 2016। मध्य प्रदेश वित्त निगम, अच्छा ये इंदौर क्यों लिखा है स्पेसिफिक, क्योंकि वित्त और वित्त कहां पर है, इंदौर में है, बाकी मोस्टली कहां पर है, भोपाल में है। तो ये हमको क्या करना है, याद करना है। ये 1955। ठीक, लघु उद्योग निगम 1961 और निर्यात निगम 1977। ये वो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको हमको याद करना है। तो याद करने में कोई समस्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप क्या करेंगे, पीडीएफ रक्षा अकेडमी के टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लेंगे, प्रिंट आउट निकलवा लेंगे, फाइल बना के याद करते चलेंगे, तो रिवीजन जो है आसान हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, अच्छा अब प्रमुख कुछ कॉम्प्लेक्स हैं। ये कॉम्प्लेक्स में ही जोड़ी मिलान आता है। जब आप पीवाईक्यू देखेंगे तो पीवाईक्यू में ही आपको जोड़ी मिलान मिलेगा। क्लियर है? चमड़ा कॉम्प्लेक्स देवास। स्टेनलेस स्टील सागर सा। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स इंदौर। एग्रो या टेक्सटाइल कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा। रेडीमेड कॉम्प्लेक्स इंदौर। फार्मा पार्क बेटमा धार। गोल्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क इंदौर। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क इंदौर। और प्लास्टिक पार्क तामोट रायसेन। अब इसमें दो चीजों में डबल स्टार बनाएंगे, एक बनाएंगे प्लास्टिक पार्क में और एक बनाएंगे फार्मा पार्क में। डबल स्टार पूछता ही पूछता है, बेटमा धार और तामोट रायसेन जरूर पूछता है पीएससी। क्लियर है? क्या करना है, दो बार पढ़ेंगे, याद होते चलेगा। चलिए, अब हम स्पेसिफिक उद्योगों के बारे में अलग अलग देख लेते हैं। तो पहला क्या है, पहला है खनिज आधारित उद्योग। भाई सीमेंट उद्योग हमारे यहाँ अच्छा खासा है। तो बानमोर फैक्ट्री मुरैना, कैमोर फैक्ट्री कटनी, सतना सीमेंट फैक्ट्री नीमच, मैहर सीमेंट फैक्ट्री सतना। ठीक, अब इसमें फैक्ट कहां पर है, ये मध्य प्रदेश का प्रथम सीमेंट फैक्ट्री बानमोर है। मध्य प्रदेश की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री बानमोर मुरैना। क्लियर है? कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अच्छा, अब चीनी मिट्टी का उद्योग कहां कहां पर है, तो यह ग्वालियर, जबलपुर और रतलाम में जो है चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। आप देखेंगे ना, चीनी मिट्टी का बाउल, चीनी मिट्टी के कप, डिनर सेट वगैरह जो है चीनी मिट्टी के जबलपुर, ग्वालियर और रतलाम में बनाए जाते हैं। जबलपुर में आपको ज्यादा ही बनता है। आप वहां पे देखेंगे फायर क्ले की भी काम वहां पे बहुत ज्यादा मिलता है। क्लियर? तो फायर क्ले उद्योग जबलपुर एवं कटनी में फायर क्ले से ईंटें बनाई जाती हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। उर्वरक कारखाना, ठीक है, उर्वरक कारखाना जो है यह गुना में बेसिकली गुना में ही केंद्रित है। क्लियर है? तो धर्मपरी गुना में उर्वरक बनाने का कारखाना है, जिसमें रॉक फास्फेट प्रयुक्त होता है। रॉक फास्फेट मिलता कहाँ है, तो झाबुआ में मिलता है। रॉक फास्फेट झाबुआ। क्लियर है? और गुना में सार्वजनिक क्षेत्र का उर्वरक कारखाना है। क्लियर है? आप मुझसे पूछेंगे क्या हमें इनका एस्टेब्लिशमेंट ईयर भी याद करना पड़ेगा, तो नहीं, हम पहले इनके स्पेसिफिक स्थान ये कहां पर बेस्ड है उनको याद करेंगे। क्लियर है? चलिए, अब आ जाते हैं बात कृषि आधारित उद्योग पे। और जब कृषि आधारित उद्योगों की बात करेंगे तो सबसे पहले आ जाएंगे क्या, चीनी उद्योग। ठीक, शुगर मिल्स, तो भोपाल शुगर मिल्स, सीहोर, डबल स्टार बनाएंगे इसमें। ठीक, जिवाजी राव शुगर मिल दलौदा मंदसौर, ग्वालियर शुगर मिल डबरा,
जावरा शुगर मिल रतलाम, यह मध्य प्रदेश की प्रथम चीनी मिल है, स्टार बना लेंगे। और माँ पीताम्बरा चीनी मिल दतिया, माँ पीताम्बरा पीठ है वहां पर, उनके नाम पर ही है ये माँ पीताम्बरा चीनी मिल। क्लियर है। अब स्ट्रॉ बोर्ड मिल कहाँ पर है, तो यह है शाजापुर में। शाजापुर में कैसा, तो जो कृषि अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका उपयोग कर स्ट्रॉ बोर्ड बनाए जाते हैं। कृषि अपशिष्ट पदार्थ जो निकलता है उनका उपयोग, रिसाइकलिंग का काम बेसिकली यहाँ पर होता है। क्लियर। चलिए अब सूती कपड़ा उद्योग, आप देखेंगे कि प्रदेश में 500 से ज्यादा सूती के कारखाने हैं, परंतु ये केंद्रित कहां पर है, मालवा। मालवा में भी स्पेसिफिक कहां, इंदौर। मालवा में भी स्पेसिफिक इंदौर। तो इंदौर जो है वह राज्य का सबसे बड़ा कपड़ा उत्पादक केंद्र है। क्लियर। ठीक है। चलिए अब प्रथम सूत्री वस्त्र उद्योग 1906 बुरहानपुर में स्थापित हुआ, डबल स्टार बना लेंगे इसमें। क्लियर है। अच्छा, कृत्रिम रेशे के कपड़े से उद्योग है ना, तो इसके कारखाने इंदौर, ग्वालियर, नागदा और उज्जैन में है, परंतु एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें जो है वह यह है, इसमें डबल स्टार बनाएंगे कि ग्रेशम मील नागदा कृत्रिम रेशा बनाने का मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कारखाना है। डबल स्टार बना लेंगे, कहां पर, नागदा में। नागदा यानी कि कहां, उज्जैन। क्लियर है। ठीक है। अच्छा, फल सब्जी संरक्षण और प्रसंस्करण इकाई कहां पर है, यह भोपाल में है। जीवाणु खाद्य संयंत्र भोपाल, दानेदार मिश्रित खाद्य संयंत्र होशंगाबाद। होशंगाबाद यानी कि नर्मदापुरम, यहाँ क्या कर लेंगे, नर्मदापुरम। ठीक। ऑयल मिल मुरैना, यहाँ पे सरसों का तेल स्पेसिफिक, सरसों की जो है पिराई होती है और इसकी क्षमता जो है अच्छी खासी है, प्रतिदिन में बहुत ज्यादा सरसों पिराई होकर तेल निकलता है, तो सरसों मिल मुरैना। क्लियर। चलिए अब क्या करते हैं, अब आ जाते हैं वन आधारित उद्योगों पर। वन आधारित उद्योग, तो कागज उद्योग। अच्छा, मध्य प्रदेश में बांस मिलता है, तो बांस किस प्रजाति का है, तो पहले देख लेंगे, बांस है स्ट्रिक्स प्रजाति का। क्लियर। पर्याप्त मात्रा मिलता है, इसकी गुणवत्ता क्या है कि इसके कागज जो बनाना होता है वह बनाना आसान है, इस प्रजाति के बांस का कागज बनाना आसान है। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल नेपानगर बुरहानपुर, ठीक। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद, ओरिएंट पेपर मिल अमलाई अनूपपुर। अन्य उद्योगों में बीड़ी उद्योग और लकड़ी चीरने का उद्योग है। बीड़ी उद्योग भी स्पेसिफिक जो है यह जबलपुर में बड़ा केंद्रित रहा है, जबलपुर में बहुत केंद्रित रहा है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं किस पे, कृषि आधारित उद्योगों के बाद वन आधारित उद्योगों में। तो वन पे जब हम आएंगे तो आप देखेंगे, वन आधारित उद्योग देख लिए, रसायन एवं गैस आधारित उद्योग, तो आगासौत बीना तेल शोधक कारखाना बीना सागर। क्लियर। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड विजयपुर गुना, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड विजयपुर गुना। क्लियर है। चलिए अब आ जाते हैं रेशम उद्योगों पे। आप देखेंगे कि रेशम उद्योगों में तो इसमें सबसे पहले जो नाम आएगा वह आएगा पचमढ़ी सिल्क टेक पार्क। तो सिल्क टेक पार्क कहां पर है, सिल्क टेक पार्क पचमढ़ी। क्लियर। अब सिल्क में शहतूत, टसर, इरी और कोरल का निर्माण जो है, और देश का एकमात्र सिल्क टेक पार्क है पचमढ़ी में। और याद है कोकून मंडी, कोकून मंडी स्पेसिफिक इसलिए बनाई गई क्योंकि किसानों को उनके कोकून का जो जिससे निकाला जाता है रेशम, उनका क्या मिले, एक पर्टिकुलरली अच्छा दाम मिल सके, इसलिए गवर्नमेंट ने, राज्य सरकार ने कोकून मंडियों की स्थापना की थी। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं अन्य उद्योगों पर। अन्य उद्योगों में कौन सा, तो भाई कत्था। क्यों, खैर वृक्ष की लकड़ी से कत्था बनाने का कारखाना शिवपुरी और बानमोर मुरैना में है। क्लियर। ठीक। कच्चे लाख से सीड और शैलाक बनाने का शासकीय कारखाना उमरिया में है ना। इटारसी में चिप बोर्ड एवं पार्टिकल बोर्ड तथा ग्वालियर में दिया सलाई के डब्बे, माचिस की डिब्बी
दिया सलाई के डिब्बे बनाने का कारखाना है। ये डायरेक्ट पूछे जाने वाले फैक्ट है, एकदम डायरेक्ट। मध्य प्रदेश का प्रमुख हथकरघा कपड़ों के उद्योग में चंदेरी और महेश्वरी साड़ी पसंद है। इसमें चंदेरी को क्या मिला हुआ है, जीआई टैग भी मिला हुआ है। क्लियर है? चलिए अब हम देख लेंगे क्या फूड पार्क्स में। अच्छा, सामान्यतः अभी का जो डेटा है उसमें डेटा मुझे ये मिला था, अगर आपको इसमें से कुछ एक आध एक्स्ट्रा मिले तो आप पीडीएफ में उसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। ठीक, तो मेगा फूड पार्क में इंडस मेगा फूड पार्क खरगोन और अवंतिका मेगा फूड पार्क देवास, ये दो का नाम है। अब फूड पार्क में बाबई पिपरिया नर्मदापुरम यानी कि होशंगाबाद जिसको पहले नाम था, बोरेगांव छिंदवाड़ा, मनेरी मंडला, मालनपुर भिंड, बरौदी शिवपुरी और जग्गाखेड़ी मंदसौर, ये 6 फूड पार्क हैं। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आर कैट। अब आर कैट का नाम क्या स्टार्टिंग से ये था तो नहीं, तो पहले इसका नाम था आणविक अनुसंधान केंद्र, आणविक अनुसंधान केंद्र कैट, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। ये कहाँ पर है? सुखनिवास रोड, राऊ, इंदौर में। कब की गई? 19 फरवरी 1984 में इसकी स्थापना की गई। 2005 में इसका नाम बदलकर राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र कर दिया गया, तब इसको बोला जाने लगा आर कैट। क्लियर है? तो कब स्थापना हुई? 1984, नाम का परिवर्तित हुआ 2005। आप मुझसे बोलेंगे क्या मैडम दोनों फैक्ट याद रखने पड़ेंगे? तो हाँ जी, दोनों फैक्ट याद रखने पड़ेंगे। ठीक, ये लेजर उत्पादन का एशिया का पहला और दुनिया का तीसरा केंद्र है। ठीक, आदर्श वाक्य क्या है? राष्ट्र की सेवा में परमाणु। अन्य देख लेते हैं, सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद है। यहाँ पर करेंसी नोट पेपर और नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर जो होते हैं ना, उनके लिए कागज का उत्पादन होता है। यह 1968 में चालू की गई थी। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि मध्य प्रदेश में जो केंद्र सरकार है उसके कौन कौन से उद्योग हैं। ठीक, तो संचार मंत्रालय के अंतर्गत गवर्नमेंट पोस्ट एवं टेलीग्राफ वर्कशॉप, ये कहाँ पर है? जबलपुर में है। ठीक, अब रक्षा मंत्रालय के कौन कौन से हैं? तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया जबलपुर, गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर, व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर, गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी, गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कटनी और ग्रे आयरन फाउंड्री जबलपुर। अब आप ये देखेंगे कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है 3 जगह मिली। कहाँ कहाँ मिल गई? ये हमको मिल गई जबलपुर में मिल गई, ये हमको इटारसी में मिल गई, यह हमको कटनी में मिल गई। क्लियर है? 3 जगह मिल गई। अब पीएससी इसमें से कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है? हमें क्वेश्चंस के फॉर्मेशन पे भी ध्यान देना चाहिए जब हम पढ़ते हैं, चाहे प्रीलिम्स के लिए पढ़ाई करें चाहे मेंस के लिए पढ़ाई करें। किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस नहीं बन सकते, इन पे भी ध्यान देना आवश्यक है। तो क्वेश्चन यहाँ कैसा बन सकता है? निम्न में से कहां पर गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नहीं है? नहीं है, तब आपको ये तीनों के नाम पता होने चाहिए कि भाई जबलपुर में भी है, इटारसी में भी है, कटनी में भी है। तो आपको चौथा ऑप्शन पता होगा कि कहाँ पे नहीं है। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे जबलपुर में रक्षा मंत्रालय के जो फैक्ट्रियां हैं वो जरूरत से ज्यादा है। आप जबलपुर में जब जाएंगे और रांझी तरफ जाएंगे तो वहां पे बहुत फैक्ट्रियां हैं। क्लियर? अच्छा, वित्त मंत्रालय की कौन कौन सी है? सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद, बैंक नोट प्रेस देवास और एल्कलाइड फैक्ट्री नीमच। क्लियर? रेल मंत्रालय, रेल कोच फैक्ट्री निशादपुरा भोपाल। क्लियर है? अब खनन मंत्रालय की कौन कौन सी है? तो नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, एक है सिंगरौली में कोयले के लिए और एक है हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट, कहाँ पे? मलासखंड बालाघाट। 2 है। क्लियर? चलिए अब कुछ और मिल देख लेते हैं। यह मिल अभी तो इतनी चलायमान नहीं है, परंतु एक समय था जब ये अच्छी खासी चल रही थी। तो ये है राष्ट्रीय कपड़ा उद्योग निगम के अंतर्गत द न्यू भोपाल टेक्सटाइल लिमिटेड भोपाल, हीरा मिल्स उज्जैन, स्वदेशी कॉटन एवं फ्लोर मिल इंदौर, मालवा यूनाइटेड मिल इंदौर, कल्याण मिल इंदौर और ताप्ती मिल बुरहानपुर। क्लियर है? अब इंदौर में 3 हो गई हैं। पीएससी चौथा नाम दे देगा, बोल देगा इनमें से कौन सी इंदौर में नहीं है। क्लियर? भारतीय खाद्य निगम के अंतर्गत कॉटन सीड सॉल्वेंट एक्सटेंशन प्लांट उज्जैन, इसमें डबल स्टार बना लेंगे, कॉटन सीड सॉल्वेंट एक्सटेंशन प्लांट उज्जैन। क्लियर है? चलिए याद करने में कोई समस्या नहीं होगी, पीडीएफ डाउनलोड करेंगे,
रक्षा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से, और फाइल बनाते चलेंगे जहां पे आपको पूरा सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा, अन्य केंद्रीय सार्वजनिक प्रतिष्ठान कौन से हैं? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भोपाल, BHEL कब स्थापित हुई? 1964 में। क्लियर? पिपलानी। नेशनल न्यूज प्रिंट एवं पेपर मिल नेपानगर बुरहानपुर, है ना। एक्सटेंशन पाइप एंड फाउंड्री कंपनी, ये उज्जैन में है। यहाँ ढलवा लोहे के पाइप बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? ढलवा लोहे के पाइप बनाए जाते हैं। क्लियर है? चलिए, MP तो इतना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे हम कि हमें इन MP में कोई समस्या ना आए। क्लियर है? ये रणनीति बैच। अब यह बैच जो है ये 1400 रुपए का ना होकर यह हो गया है सिर्फ और सिर्फ 999 में। ठीक, इसमें आपको इंक्लूड करके अंतिम रिवीजन बैच ये भी मिल जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको क्या क्या मिल जाएगा? अंतिम रिवीजन में टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगे जिसमें 100 टेस्ट पेपर है। आपको इकोनॉमिक सर्वे, बजट इंडिया, MP इंडिया और MP दोनों का मिल जाएगा। MP GK का टोटल ऑल ओवर आपको रिवीजन मिल जाएगा। तो यहाँ आपको रिवीजन करने में कोई समस्या नहीं होगी। क्लियर है? अच्छा, अब हम रट्टा मार सीरीज के अगले टॉपिक पे चलेंगे। क्या नाम हो गया? मध्य प्रदेश के उद्योग पार्ट 2। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।